तो चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिसर एकेडमी बाई सरोज सर में। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक शानदार टॉपिक कवर करेंगे, जहां से प्रश्न हर हाल में एग्जाम में आएगा। चाहे वो बिहार मद्य निषेध हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, इन सारे परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो अगर इन सारे एग्जाम में से आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम को आप देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देख के ही जाइएगा एग्जाम में। यहाँ से सवाल हर हाल में आएगा। तो बात आता है कि सर वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप इतनी गारंटी के साथ आप बोल रहे हैं कि सर एक दो सवाल जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वो ज्योग्राफी का कौन सा टॉपिक है। वो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, वो है महत्वपूर्ण झील, यानी प्रमुख झील। हम लोग कलर चेंज कर ले रहे हैं, प्रमुख झील, है ना। आपको भी मालूम होना चाहिए कि प्रमुख जो झील है वो हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रमुख झील आपको मालूम ही होना चाहिए कि झील क्या होता है। जब पहाड़ों से पानी नीचे उतरता है और जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है, जहाँ जमा हो जाता है, वैसे ही चीजों को क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख झील के बारे में। तो थोड़ा सा आवाज थोड़ा बहुत अच्छा है, और चूंकि आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला झील के बारे में। पहला झील आता है कि सर कैस्पियन सागर। पहला झील आता है कि सर कैस्पियन सागर झील कहाँ पड़ेगा। कैस्पियन सागर झील कहाँ पड़ता है। आप लोग मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, आपको हम नोट करने का टाइम भी देते चलेंगे, है ना। और आप मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो इसको आप देखिए जब तक हम देख लेते हैं कि वीडियो ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। चलिए बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा जाएगा कि कैस्पियन सागर झील कहाँ है, तो आपका आंसर होगा एशिया महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी खारे पानी की झील इसी को कहा जाता है। तो आप ये भी बात मेंशन कर दीजिए कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, नोट कीजिए। सबसे बड़ी एशिया महाद्वीप की खारे पानी की झील। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है। तब आपको बोलना पड़ेगा कैस्पियन सागर। क्या बोलना पड़ेगा, कैस्पियन सागर बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका पहला सवाल होता है कंप्लीट, और आप नोट भी कर लिए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं। तो पहला सवाल क्या है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है। तो आपको क्या कहना होगा, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहना होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न पूछेगा आपसे, उसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। दूसरा प्रश्न पूछेगा सुपीरियर झील। क्या पूछेगा, सुपीरियर। सुपीरियर झील कहाँ पड़ेगा। आपसे क्या पूछेगा, सुपीरियर झील कहाँ पड़ेगा और ये कैसा झील है। सुपीरियर झील कहाँ पड़ेगा और ये कैसा झील है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, ये 2 नंबर प्रश्न हुआ आपका, और इसका आंसर आप लिखिएगा। जल्दी मेरे साथ साथ नोट कीजिए, आपको हम नोट करने का भी टाइम देते हुए चल रहे हैं, ताकि बाद में नोट करने का जरूरत ना पड़े। तो ये अगर पूछेगा कि सुपीरियर झील कहाँ है, तो आप कहिएगा यूएसए। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी आप हिंदी में इसे लिखिएगा अमेरिका लिखिएगा। क्या लिखिएगा, अमेरिका।
तो अमेरिका अब प्लस करना है कनाडा, कहां लिखना है कनाडा। तो ये यूएसए और कनाडा के बाउंड्री पे पड़ता है, यूएसए और कनाडा के बाउंड्री पे पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि सुपीरियर झील कहाँ है, तो यूएसए और कनाडा में है, क्योंकि कनाडा भी कहाँ है, यूएसए में है। तो यूएसए तो यूएसए और कनाडा में पड़ेगा। अब बात आता है कि सर इसके बारे में विशेष बात क्या है, तो लिखिएगा यह जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर आपसे सवाल पूछे एग्जाम में कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, तब आपको क्या कहना पड़ेगा, सुपीरियर झील कहना पड़ेगा। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील, मीठा पानी कहे या फिर ताजा पानी कहे, एक ही बात है। तो मीठा या फ्रेश वाटर बोले इंग्लिश में, है ना। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहेगा, फिर भी आपको बोलना है सुपीरियर झील। पूछेगा कहाँ पे है, तो यूएसए और कनाडा में है। कहाँ है, यूएसए और कनाडा में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये 2 नंबर सवाल आपका होता है कंप्लीट। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। नोट हो गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा, तीसरा कि मिशिगन झील कहाँ पड़ेगा। मिशिगन मिशिगन झील कहाँ पड़ेगा, नोट कीजिए। मिशिगन झील कहाँ पड़ेगा, जल्दी से नोट कीजिए, मिशिगन झील कहाँ पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि मिशिगन झील कहाँ पड़ेगा। तो ये भी पड़ेगा अमेरिका में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, अमेरिका में। कहाँ पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा। और अमेरिका को ही क्या बोलते हैं, यूएसए बोलते हैं। और आपको फंसाने के लिए इसी सवाल में अमेरिका ऑप्शन में नहीं देगा, तो क्या कीजिएगा, यानी कि अमेरिका का एक शहर है शिकागो। अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका का एक शहर है जिस शहर का नाम क्या है, शिकागो शहर। शिकागो, आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि शिकागो शहर कहाँ है, तो अमेरिका में है। या फिर यह भी पूछ सकता है कि मिशिगन झील कहाँ है, और ऑप्शन में अमेरिका रहे ही ना, मिशिगन शिकागो रहेगा, तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो हम लोग अमेरिका के साथ साथ पार्टिकुलर कौन से जगह पे है उसको भी हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में किसी भी तरह के कोई समस्या आपको नहीं आएगा। उसको पूछने दीजिए, जैसे पूछना है पूछने दीजिए, आपको हम सब कुछ पढ़ा के भेजेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, मिशिगन झील कहाँ है, तो अमेरिका में है। कौन से शहर में है, तो शिकागो शहर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछता है चौथा सवाल, बैकाल झील कहाँ पड़ता है। बैकाल झील, बैकाल झील, आप इसे बैताल झील नहीं लिख देना है, बैताल नहीं है, बैकाल झील है। क्या है, बैकाल, ताल नहीं, बैताल वो होता है थोड़ा सा बम्पिलाट टाइप के लोग, तो वो वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बैकाल झील का। तो बैकाल झील कहाँ पड़ेगा, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। बैकाल झील कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका रूस में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, रूस में पड़ेगा। बैकाल झील कहाँ पड़ेगा, रूस में पड़ेगा। और इसके बारे में विशेष बात क्या है, यह सबसे बड़ी, देखिएगा यह सबसे बड़ी, नोट कीजिएगा, यह सबसे बड़ी गहरे झील है। ये क्या है, बैकाल झील क्या है, ये सबसे गहरी झील है। क्या है, यह सबसे बड़ी गहरी झील है। क्या है, गहरी, गहरी का मतलब समझ रहे हैं ना, अंदर, गहरी, गहरी झील है। क्या है, गहरी झील है। चलिए तो ये आपका
कंप्लीट होता है बैकाल झील रूस के अंदर में। हम बार बार उधर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उधर में भी हम एक मोबाइल चालू करके रख दिए हैं और देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है, वीडियो मेरा रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, वही बार बार देख रहे हैं। ठीक है, तो बैकाल झील रूस में है और यह सबसे बड़ी गहरी झील है। यह सबसे बड़ी गहरी झील है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे बड़ी गहरी झील कौन सा है, तो बैकाल। कहाँ पड़ेगा? रूस में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? रूस में पड़ेगा। तो आइए हम लोग पांचवा सवाल पे आते हैं। क्या चलते हैं? पांचवा सवाल पे। पांचवा सवाल क्या है? विनिपेग। क्या है? विनिपेग झील। क्या है? विनिपेग झील। नोट कीजिए जल्दी से, विनिपेग झील। विनिपेग झील क्या है? विनिपेग झील। विनिपेग झील कहाँ पड़ेगा? तो विनिपेग झील कहाँ पड़ेगा बताइए? विनिपेग झील अगर आपको पता है तो बताइए। तो विनिपेग झील कहाँ पड़ेगा बताइए? तो विनिपेग झील पड़ेगा कनाडा में। कहाँ पड़ेगा? कनाडा में। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछे क्या? आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि कनाडा की राजधानी कहाँ पड़ेगा बताइए। तो कनाडा देश की राजधानी कहाँ पड़ेगा? तो अगर आपसे कनाडा देश की राजधानी पूछेगा ना, तो आपको क्या कहना होगा? ओटावा। क्या कहना पड़ेगा? ओटावा कहना पड़ेगा। तो कनाडा देश की राजधानी कहाँ है? ओटावा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर विनिपेग झील का कोई खास बात है क्या? हाँ बिल्कुल, इसका खास बात है ये गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। यानी कि ये जहाँ पे झील है वहीं पे गेहूं का सबसे बड़ा मंडी लगता है। गेहूं का सबसे बड़ा मंडी है। गेहूं का सबसे बड़ा मंडी है ये विनिपेग झील। कहाँ पड़ेगा? कनाडा में। जिसकी राजधानी कहाँ है? ओटावा। कहाँ है? ओटावा है। तो चलिए पांचवा नंबर सवाल होता है आपका कंप्लीट। अब लिखना है विक्टोरिया। विक्टोरिया झील। अब क्या लिखना है? विक्टोरिया झील। क्या लिखना है? विक्टोरिया झील। तो पूछेगा कि विक्टोरिया झील कहाँ पड़ेगा? तो विक्टोरिया झील अगर आपसे पूछे तो आपको क्या कहना पड़ेगा कि विक्टोरिया झील पूछे ना, तो अफ्रीका अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये। जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है। तो नोट कर लीजिए, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसके बारे में एक पॉइंट और लिखना है, यह भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। भूमध्य रेखा को दो भागों में विभाजित करती है। इसके बारे में क्या लिखना है? भूमध्य रेखा को, एक मिनट, भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा को दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है। क्या करती है? दो भागों में बांटती है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि वो कौन सा झील है, वो कौन सा झील है जो भूमध्य रेखा को दो भागों में बांटती है? आपको क्या कहना पड़ेगा? विक्टोरिया झील। कहेगा विक्टोरिया झील कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। चलिए ये भी नोट हो गया, इसको नोट करिए जल्दी से।
चलिए अगला है बालखस झील। बालकस 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 झील है। क्या है? बाल बालखस होगा, ये बालकस नहीं होगा, बालखस कर दीजिए आप इसको। बालखस बालखस। ये बालखस झील कहाँ पड़ेगा? नोट कीजिए तो, बालखस झील कहाँ पड़ेगा? बालखस झील कहाँ पड़ेगा? नोट हो गया? चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान। कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान में। और आपसे पूछा जाएगा कजाकिस्तान के बारे में और अलग से पॉइंट, आप कहिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक। लैंड लॉक को हिंदी में क्या कहेंगे? स्थल बरुद्ध। स्थल बरुद्ध। स्थल बरुद्ध का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा, कोई भी देश जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से ना लगे, वैसे देशों को हम स्थल बरुद्ध देश कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। यानी उसकी सीमा कोई भी समुद्र से नहीं लगता है। तो आपसे अलग से एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो आपको कहना होगा कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में एक झील है जिसका नाम है बालखस झील। कौन सा झील? बालखस झील। तो देखिए ये कितना यूनिक है। अगर ये सब एग्जाम में आएगा ना तो हर कोई बच्चा नहीं बना पाएगा, हर कोई बच्चा नहीं बना पाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए इस सब सवाल को। ऐसे सवाल को अगर प्रश्न आप आंसर दे देते हैं तो आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आराम से। अब लिखना है टीटी काका झील। टीटी काका। टीटी काका झील। टीटी काका झील कहाँ पड़ेगा? तो टीटी काका झील कहाँ पड़ेगा, ये बात आप लोग लिखिए। टीटी काका झील कहाँ पड़ेगा? टीटी काका झील कहाँ पड़ेगा? नोट कीजिए। तो टीटी काका झील कहाँ पड़ेगा? पेरू देश में पड़ेगा। पेरू, नाम सुने होंगे पेरू देश का। पेरू। इसकी राजधानी होता है ना बोलिविया। बोलिविया, बोलिविया देश। बोलिविया, बोलिविया, बोलिविया में है ना? याद रखिएगा। तो टीटी काका झील कहाँ है? पेरू। कहाँ? पेरू। या फिर बोलिविया रहे तो बोलिविया। अरे इसी का राजधानी है, पेरू का राजधानी है बोलिविया। तो आपको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है ना? तो टीटी काका झील, टीटी काका झील, पेरू बोलिविया। पेरू बोलिविया है। जल्दी से इसको भी नोट कीजिए आप। अगला लिखना है अथावास्का। अथावास्का। आथावास्का झील। आथावास्का झील कहाँ पड़ेगा? इसको भी जल्दी से नोट कीजिए। आथावास्का झील कहाँ पड़ेगा? तो आथावास्का झील भी कहाँ पड़ेगा? कनाडा में। कहाँ पड़ेगा? कनाडा में। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं कि इसकी राजधानी क्या था? ओटावा। सर इसके बारे में कुछ खास बात है? हम कहेंगे बिल्कुल है इसके बारे में कुछ खास बात। वो क्या है? अथावास्का जो झील है ना, वो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम के लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है। यानी यूरेनियम वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है अथावास्का झील। अथावास्का झील कहाँ है? कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में है। जल्दी से इसको भी नोट कीजिए।
अगला लिखना है, नोट कीजिए जल्दी से। अगर बाय द वे मेरे साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज कर करके आप देख उतार लीजिएगा, उसमें कौन बड़ी बात है। अब ऐसे तो हम आपको टाइम दे ही रहे हैं, आप आराम से एक बार मेरे साथ साथ उतार लीजिए, फिर दोबारा चला के देख के समझ लीजिएगा, क्योंकि उतारने के समय में समझ में आएगा नहीं। तो या तो खाली समझो बाद में उतारना, या फिर उतार लो बाद में समझ लेना, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं करना है। पहले आपको उतारना है फिर बाद में समझना है, या फिर पहले समझ लो फिर बाद में उतार लेना। दोनों काम एक साथ करोगे नहीं होगा याद, ठीक है। तो 2 बार चलाना है इस वीडियो को, तब जाके आपको याद होगा, ठीक है। बाकी तो तुम्हारी मर्जी, किसी किसी को 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार चलाता है, क्योंकि उसको याद वीडियो देख देख के ज्यादा होता है। कॉपी में देखेगा याद नहीं होगा, लेकिन अगर वीडियो को बार बार चला के देखेगा, आवाज सुनता है तो फटाफट याद होता है। तो सबका अपना अपना मर्जी है। अगर आपको कॉपी से याद करना है कॉपी से याद कीजिए, बार बार वीडियो चला के याद करना है तो बार बार वीडियो चला के याद कीजिए। चलिए, तो अगला प्रश्न हो जाएगा वॉन गोलू झील। जितने भी महत्वपूर्ण है ना सब लेके आ गए हैं। वॉन गोलू झील। तो वॉन गोलू झील कहाँ पड़ेगा, इसके बारे में आपको लिखना है, नोट कीजिएगा। वॉन गोलू झील, वॉन गोलू झील, तो ये पड़ेगा तुर्की में। हालांकि अब तुर्की का नाम तुर्की नहीं है, अब तुर्कीये हो गया है। क्या हो गया है, तुर्कीये। तो आप तुर्की नहीं लिखना है, आपको तुर्कीये लिखना है, जिसकी राजधानी अंकारा है। क्या है अगर इस झील के बारे में बात करते हैं तो ये इस झील में लवणता काफी ज्यादा में मात्रा में मिलेगा। लवणता अधिक मात्रा में मिलेगा, अधिक मात्रा में मिलेगा। यानी यहाँ का जो झील है ना उसमें लवणता है, लवण है उसके अंदर, अधिक मात्रा में मिलेगा। चलिए, अब लिखना है औरल सागर, औरल सागर झील। औरल, इसको अगर दिख नहीं रहा है तो हम दोबारा से लिख दे रहे हैं। औरल सागर झील, औरल सागर झील, ये कहाँ पे पड़ेगा औरल सागर झील, इसके बारे में आपको नोट करना है। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बाउंड्री पे पड़ेगा। ये कजाकिस्तान, देखिएगा, कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, देखिएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये सारे के सारे लैंडलॉक कंट्री है। जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, है ना, तजाकिस्तान हो गया, ये सारे के सारे जो है ना वो सब लैंडलॉक कंट्री है। तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बाउंड्री पे है। क्या लिखना है, बाउंड्री, बाउंड्री पर है, यही लिखना है आपको। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बाउंड्री पर है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ भारत का झील, जैसे बुलर झील। आप सबको पता होगा, आप सबको पता है कि सर बुलर झील कहाँ है। तो सर बुलर झील तो सबको पता है, लेकिन जिस बच्चे को पता नहीं है वो नोट करिए। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है।
कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर गलत है कि सही है आप देख लीजिए, शायद ऐसे होता है कश्मीर, शायद ऐसी होता है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं, यहाँ से फिर दोबारा लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखिए देखिए जम्मू कश्मीर में है बुलर झील। और बुलर झील के बारे में क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसको नोट कीजिए बुलर झील के बारे में। चलिए हम आगे बढ़े। अगला लिखिएगा चिल्का झील कहाँ पड़ेगा? चिल्का झील कहाँ पड़ेगा? तो चिल्का झील ओडिशा में पड़ता है, आपको मालूम है ना। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है। नोट कीजिए चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे लिखना है सांभर झील। तो सांभर झील कहाँ है बताइए? सांभर झील कहाँ है? सांभर झील कहाँ है बताइए आप सब। भाई बताने का मतलब ये नहीं कि कमेंट करो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो नहीं है, तो कमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं। अपना मन में सोचिए सांभर झील। तो सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में है। राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। लिखिए राजस्थान में है सांभर झील। उसके बाद लिखना है लोकटक झील। इसको नोट करिए जल्दी से। लोकटक झील। अब अगला क्या लिखना है? लोकटक। लोकटक ट है ट। लोकटक झील। तो लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील बताइए, ये तो आपको पता होगा। तो लोकटक झील जो है आपका वो है मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है लोकटक झील। इसके बारे में क्या कहा जाता है? यह भारत का एकमात्र झील है जो तैरता हुआ है। लोकटक झील भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ये क्या है? ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है लोकटक झील। लोकटक झील भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क क्या है? एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। चलिए अगला है डल झील। अगला क्या हो जाएगा? डल झील। डल झील। तो डल झील कहाँ पड़ेगा? तो डल झील पड़ेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा क्या झील? डल झील। शेषनाग झील कहाँ पड़ेगा? आपसे पूछेगा कि शेषनाग झील कहाँ पड़ेगा। तो शेषनाग झील कहाँ पड़ेगा? तो ये भी कहाँ पड़ेगा? तो शेषनाग झील भी पड़ेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। शेषनाग झील कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। शेषनाग झील कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में।
फिर लिखना है बेरी नाग झील। क्या लिखना है? बेरी नाग झील। तो बेरी नाग झील कहाँ पड़ेगा? तो ये भी आपका पड़ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो बेरी नाग झील भी कहाँ पड़ेगा? आपका बेरी नाग झील। आगे राकस ताल झील कहाँ पड़ेगा? राकस ताल। राकस ताल झील कहाँ पड़ेगा? राकस ताल झील। राकस ताल झील आपका पड़ जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पड़ जाएगा? उत्तराखंड में। राकस ताल झील कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार एक और देख लेते हैं। एक अष्टमुडी झील। अष्टमुडी अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील ये कहाँ पड़ता है? तो अष्टमुडी झील जो पड़ता है वो केरल में पड़ता है। केरल में। एक और लिख लीजिएगा, बेम्बनाड झील कहाँ पड़ता है? बेम्बनाड झील कहाँ पड़ता है? तो बेम्बनाड झील भी आपका केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो इस प्रकार जितना भी महत्वपूर्ण झील था उसको हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोगों का जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो ज्योग्राफी के ऐसे ही एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो आएगा जिससे सवाल एग्जाम में आएगा, जैसे घास के मैदान। आपको मालूम है ना, घास के मैदान पे आता है प्रश्न। बहुत सारा जलप्रपात होता है, वाटरफॉल्स, उस पे आता है। तो ऐसे करके बहुत सारा ज्योग्राफी का टॉपिक है जिसपे आता है प्रश्न। तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। जब तक आप देखते रहिए, बस तबीयत ठीक होने दीजिए। फिर देखिए गर्दा उड़ा के आपका रोज वीडियो 3, 4, 5 आता रहेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ मजा आ गया पढ़ के, एग्जाम में हम झील का सवाल आएगा तो हम फोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट करना ही करना है और लाइक करना है, हर लोग शेयर करना है। चलिए।